बच्चों का भविष्य संवारने के लिए जरूरी है सही दिशा और सही मार्गदर्शन। सिरसा में आयोजित करियर गाइडेंस सेमिनार ने छात्रों और अभिभावकों की इन्हीं जरूरतों को समझते हुए उनके सवालों का समाधान किया। बच्चों के करियर को लेकर अभिभावक जहां चिंतित होते हैं, वहीं बच्चों में उलझन बनी रहती है। ऐसे में सिरसा में आयोजित एक करियर गाइडेंस सेमिनार ने दोनों की जिज्ञासाओं का समाधान किया। सिरसा में कैरियर गाइडेंस काउंसलिंग सर्विस की ओर से आयोजित हुआ करियर सेमिनार, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र और अभिभावक पहुंचे। गेट माई यूनिवर्सिटी के करियर काउंसलर अनुज गोयल ने बच्चों को कॉलेज एडमिशन की प्रक्रिया और उनके फील्ड चयन से जुड़े अहम बिंदुओं पर मार्गदर्शन दिया। अनुज गोयल ने कहा कि 10वीं के बाद बच्चे अक्सर यह तय नहीं कर पाते कि कौन सा क्षेत्र उनके लिए सही है। उन्होंने सुझाव दिया कि अभिभावकों को बच्चों की रुचियों के अनुसार निर्णय लेने देना चाहिए। परसों ही IIT JEE का सेकेंड फेज का एग्ज़ाम हुआ है और बच्चों के पास अब एक एब्सोल्यूट क्लैरिटी है कि उनका JEE में क्या स्कोर है। काउंसलिंग के रिलेटेड भी हमसे जानकारी चाहते थे कि जोसा की काउंसलिंग में किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, IPU की काउंसलिंग में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी उनको एक पर्सपेक्टिव शेयर किया गया। और हम लोग सारे इंडिया की मेडिकल कॉलेजेस, अब्रॉड के मेडिकल कॉलेजेस पर्सनली विजिट करते हैं, तो ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो हमने सारे कॉलेजों को कवर किया है। तो हम फाइनल लेवल पे बच्चों को बता पाते हैं, जो एक पेरेंट के लिए पॉसिबल नहीं होता कि इतने केरला, कर्नाटका हर जगह जाके वो देख पाए। तो वही हमारा एक्सपीरियंस उनके काम आता है उनके डिसीजन मेकिंग में, और कहीं ना कहीं वो अच्छे ऑप्शंस को चूज करते हैं। गणित विशेषज्ञ RK रंजन ने गणित को लेकर बच्चों की भ्रांतियों को तोड़ा और बताया कि अगर सही तरीके से पढ़ा जाए तो गणित सबसे आसान विषय है। मैथमेटिक्स का एक डर भी बना हुआ है सभी बच्चों के मन में। पेपर लेंदी आ रहा है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। जितना टाइम होता है 1 आवर का, उतने में बच्चों से क्वेश्चन 5-6 ही अटैम्प्ट हो पाते हैं। एक नॉर्मल अटैम्प्ट अगर देखें तो जो बच्चे एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं वो ज़्यादा अटैम्प्ट करते हैं। तो इस चीज़ का सलूशन ये हो सकता है, बच्चों को मैं ये बताना चाहूँगा कि आप जो प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे ज़्यादा फोकस करें कि जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स आ रहे हैं, क्वेश्चंस जो JEE ने पूछे हैं, NTA ने पूछे हैं JEE मेंस में या JEE एडवांस में, आप उसकी अच्छी प्रैक्टिस करें, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन सीखें, थोड़ा टाइम दें। धीरे धीरे आप देखेंगे आपकी प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएगी। भौतिक विज्ञान विशेषज्ञ मृत्युंजय मिश्रा ने कहा कि शिक्षा का कोई भी क्षेत्र मुश्किल नहीं होता, बस बच्चों की रुचि और मेहनत ही उन्हें आगे बढ़ा सकती है। पढ़ाई भारी नहीं होता जा रहा है। अगर आप पीछे के कॉम्पिटिशन में काउंट करोगे तो पहले के कॉम्पिटिशन में सिलेबस दिन पर दिन घटाया गया है, इसलिए ये कहना कि पढ़ाई मुश्किल होते जा रहा है, ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है पढ़ाने वाले टीचर पे और उनके जो गाइडलाइन देते हैं उन पे। नहीं तो पढ़ाई, अगर आप सिलेबस को देखोगे ध्यान में, तो बहुत सारे सिलेबस हर साल कम किए जाते हैं। तो पहली बात तो बच्चों को सही डायरेक्शन में पढ़ने का तरीका, अगर वो बच्चे कंटिन्यूटी में पढ़ेंगे तो फिर उनको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रॉब्लम ये होता है कि शॉर्ट टर्म स्टडी जो है वो हमेशा मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप प्रोलॉन्ग लॉन्ग टाइम के लिए एक कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप पढ़ाई करोगे तो कभी वो पढ़ाई तो हमेशा इंजॉयमेंट के साथ होना चाहिए। जब तक आप चेयरफुल नहीं रहोगे तब तक पढ़ाई का मजा भी नहीं आएगा और वो आपके काम का भी नहीं होगा। विभावक दीप्ति अग्रवाल ने बताया कि उनके बेटे ने संस्था की मदद से 99% अंक प्राप्त किए हैं। जैसे हमारे बच्चे को स्टडी में ज़रूरत पड़ी तब हमने थोड़ा सर्च करना शुरू किया कि हम किससे गाइडेंस ले सकते हैं। जैसे उसका इंटरेस्ट था मेडिकल नॉन मेडिकल में, पर हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, तो हमें गाइडेंस की ज़रूरत थी। तो हमने सर्च करना शुरू किया तो पता चला नरेश सर के बारे में। तो उसके बाद हम सर से मिले, फिर उन्होंने सब्जेक्ट चूज़ करने में भी गाइडेंस दी, फिर आगे उसके एडमिशन को परस्यू करने में भी गाइडेंस दी। फिर JEE मेन के जब रिज़ल्ट आया, फिर डिफरेंट कॉलेजेस की हमें इतनी नॉलेज नहीं थी, बिल्कुल नहीं पता था मेरे को, तो सर ने बहुत हेल्प की। सेमिनार के अंत में संस्था के संचालकों नरेश गोयल और सरोज गोयल ने सभी विशेषज्ञों और मेहमानों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस तरह के सेमिनार न सिर्फ बच्चों को सही दिशा देते हैं, बल्कि अभिभावकों को भी एक नया नजरिया देते हैं। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए